5/3/86 का प्रातः क्लास चल रहा था। पहला पेज पूरा हुआ था। 12 नंबर के रजिस्टर में चौथा पेज, अंतिम पंक्तियां थी। पार्टीशन के पहले थे राजा, बाद में भी थे नाम मात्र। अब राजाई पद छीन लिया। किसने छीन लिया? कौन सी दुनिया की बात है? ब्राह्मण परिवार में भी राजाई तो नहीं होती है, लेकिन शूटिंग हो रही थी। पहले पार्टीशन से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में भी पार्टीशन हुई। कैसे? पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। ज्यादा पतित पाकिस्तानी बने या हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी। तो दोनों अलग अलग हो गए। जो ज्यादा पतित बने, पतित पने के कारण फेल हो गए, लेकिन फाइनल में फेल नहीं हुए। फेल कब हुए? हाँ, शुरू की परीक्षाएं छोटी मोटी होती हैं, उनमें फेल हो गए। तो जो फेल हो गए राजाएं, उनकी राजाई चट हो गई। तो पार्टीशन के पहले राजाएं थे, बाद में भी थे नाम मात्र। जब राजाई पद छीन लिया तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। भारत में पहले सूर्यवंशी देवी देवता घराना था, तो चंद्रवंशी हुआ। कितना समय लगा? 5000 वर्ष हुए। ये परिवर्तन होने में कितना समय लगा? 5000 वर्ष हुए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वो भी समझाया है। 8 जन्म, 12 जन्म और 21वां जन्म ये है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, और यह 21वां न कहें, 21 जन्मों में से पहला जन्म कहें। अगर उल्टी सीढ़ी चढ़े तो 21वां जन्म। ये अभी का तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। पांचवा पृष्ठ का आदि, मुरली का दूसरा पेज। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम नहीं कहेंगे। क्यों? देवता धर्म सर्वोत्तम क्यों नहीं कहेंगे? बाबा नहीं है तो हाँ, देवता धर्म जब होगा तो विष्णु का कुल होगा, विष्णु का राज्य होगा। उस समय शिव बाबा नहीं होगा। तो ऊंचे से ऊंचे है शिव बाबा। हाँ, तो जब तक शिव बाबा ऊंचे से ऊंचे है, तब तक कहेंगे सर्वोत्तम धर्म, सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचे है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। प्रारब्ध भोगना शुरू किया और कला उतरती होना शुरू हो गई। तो उतरती कला होगी तो उसको श्रेष्ठ कहें या निम्नगामी कहें? श्रेष्ठ कहाँ हुआ? फिर तो नीचे उतरने लगे। आजकल बहुत सोशल वर्कर है। तुम्हारी तो है रूहानी सर्विस। क्या कहा? आजकल की जो रावण राज्य की दुनिया है, उसमें सोशल वर्कर्स तो बहुत हैं। सोसाइटी की सेवा करने वाले, सोसाइटी के लोगों की सेवा करने वाले, जिस्मानी सेवा करने वाले, जिस्मानी हॉस्पिटल्स खोलने वाले, जिस्मानी योग सिखाने वाले, वो तो बहुत हैं। फिर दरकार किसकी है? जिस्मानी योग की दरकार है, जिस्मानी हॉस्पिटल की दरकार है, या रूहानी हॉस्पिटल की दरकार है? रूहानी हॉस्पिटल है तुम्हारी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस।
और वो है जिस्मानी सेवा करना। वो माने कौन सी? ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई ऐसी दुनिया भी है तथाकथित ब्राह्मणों की, जिन्हें रूहानी तो आया नहीं, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया? जिस्मानी हॉस्पिटल खोलना शुरू कर दिया, जिस्मानी सेवा करना शुरू कर दिया। वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है, ऐसे नहीं बार बार होती है। एक ही बार बाप आकर के रूहानी सर्विस ऐसी करते हैं, ऐसा रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं कि पतित आत्माएं पावन देवता बन जाती। बेसिक नॉलेज से एक बार नहीं हुई, इससे द्विजन्मा ब्राह्मण नहीं बने क्या? ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज। द्विज माने द्वि माने दो, ज माने जन्म लेना। जिसने 2 बार जन्म लिया हो अलौकिक, उसको क्या कहेंगे? द्विज। तब तक वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। एक तो जन्म होता है ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद बने तो ब्राह्मण जन्म हुआ, लेकिन संस्कार यज्ञोपवीत जब तक नहीं होता है तब तक उसको पक्का ब्राह्मण नहीं मानते। तो यज्ञोपवीत संस्कार क्या है? 3 सूत्रों का ज्ञान जो परमात्मा शिव ब्रह्म फांस से निकलता है। 3 धागे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। ये तीनों सूत्र अपने जीवन में प्रैक्टिकल कंधे पर धारण कर ले। जब तक ये नहीं किया है तब तक वो द्विज नहीं कहा जाएगा। एक जन्म लेने वाला ब्राह्मण तो हुआ, लेकिन पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो ये रूहानी सर्विस है जो द्विजन्मा ब्राह्मणों की होती है, वो एक ही बार होती। ऐसे नहीं कि एक बार द्विज ब्राह्मण बनने वाले जो द्विज हैं उनकी ये सेवा शुरू हो जाए और फिर बंद हो जाए, फिर शुरू हो, ऐसा नहीं है। आगे ये सोशल वर्कर्स आदि नहीं थे, ये अभी निकले हैं। हॉस्पिटल आदि खोलना, जिस्मानी पढ़ाई के लिए हॉस्टल्स खोलना, ये पहले सोशल वर्कर्स पहले नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे, सतयुग में देवी देवताएं थे। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। ऐसा कोई भी सूर्यवंशी देवता नहीं होता है जो बाद में त्रेता में आकर के चंद्रवंशी न बने। तुम ही पूजी थे, फिर पुजारी बने। तुम पावन थे, फिर पतित बने हो। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। मंदिर कब बनाते हैं? वाम मार्ग, बाईं ओर लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड के जितने भी धर्म हैं, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब व्यभिचार को बढ़ावा देने वाले हैं। डाइवोर्स देने की इनके अंदर प्रथा है। ये जीवन भर निभाने वाले धर्म नहीं है। इनके अंदर वाम मार्गी प्रथा है, उल्टा चलन चलने वाली प्रथा। संबंध जोड़ते तो हैं, लेकिन तोड़ भी जल्दी देते हैं। निभाना है इनके स्वभाव में नहीं। तो लक्ष्मी नारायण द्वापर से जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। देवताओं की यादगार मंदिर कब बनाते हैं? जब खुद वाम मार्ग में गए तो उन जड़ चित्रों की पूजा की जो पवित्र थे, निभाने वाले थे जीवन भर। सिर्फ जीवन भर नहीं निभाते थे, 21 जन्म पूरा साथ रहता। ऐसी अटल
पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं थी। तो फिर उनके मंदिर बनाए जाते। संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संबंध जोड़ करके फिर संबंध को निभाना। कर्मेंद्रियों से संबंध तो सब जोड़ लेते हैं, जात जाति के कर्मेंद्रियों के संबंध होते हैं, बाप बेटे का संबंध होता है, प्यार होता है, वो भी कर्मेंद्रियों से ही होता है व्यक्त। इस कलयुगी द्वापरयुगी दुनिया में पति पत्नी का भी संबंध होता है, वो भी कर्मेंद्रियों से ही होता है। तो संबंध तो सब जोड़ लेते हैं, लेकिन निभाने वाले कोई कोई बिरले निकलते हैं। तो पूजा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि खुद देवताएं जो थे वो वाम मार्गी हो गए, ऊपर से आने वाली जो सशक्त आत्माएं हैं उन आत्माओं के प्रभाव में आ गए और खुद भी बेविचारी हो गए। दृष्टि का करप्शन इब्राहिम के आने मात्र से ही शुरू हो गया। तो फिर मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाकर उनकी जो अव्यभिचारी थे, सही रास्ते पर चलने वाले देवताएं थे, उनके जड़ चित्र बना करके फिर उनको पूजा करते हैं। प्योरिटी की पूजा होती। यादगार कब बनता है? कोई पवित्रता का विशेष धर्म निभाया है तो फिर यादगार बनती। तो सबसे पहले किसका मंदिर बना? सोमनाथ मंदिर बना। सोमनाथ सोमनाथिनी, जब नाम ही है सोमनाथ सोमनाथिनी, तो वो यादगार किसकी हुई? सोमरस पिलाने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाप नहीं कहेंगे, शिव बाप तो बिंदु का नाम है। बिंदु कैसे पिलाएगी? पिलाने वाला कौन हुआ? शिव बाप जब साकार में आया तो उसने सोमरस पिलाया। किसको पिलाया? सोमनाथनी को। पहली रचना तो वो हो गई, सोमनाथ के साथ सोमनाथनी, यानी संगम युगी लक्ष्मी नारायण। वो क्या हुए? सोमनाथ और सोमनाथनी, बीज रूप स्टेज में रहने वाले फर्स्ट आत्माएं, पहले रूहानी स्टेज को धारण करने वाली आत्माएं। तो वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। कौन सा मंदिर बनाया? शिवलिंग। क्या यादगार है उसमें? शिव के मंदिर में उस समय यादगार क्या थी? ऊपर लिंग लटक रहा था मंदिर में, बीच में, आसपास नीचे ऊपर चुंबक लगी हुई थी। क्या कहते हैं तेलुगु में? हाँ। और उस चुंबक के आधार पर वो लिंग सदा हुआ था और बीच में हीरा जड़ा था, ज्योति बिंदु शिव, उसकी प्रवेशता की निशानी। तो लिंग हुआ साकार शरीर और बिंदु हुआ शिव, सुप्रीम सोल गॉड फादर, और नीचे मूर्ति रखी थी किसकी? है? शंकर की। तो वो मंदिर दिखाया गया पहला शिव की यादगार। तो वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। किसका मंदिर बनाया? पहले जो एवर प्योर है, जिसने एवर प्योरिटी का पार्ट बजाया है प्रैक्टिकल में। नहीं तो दुनिया कैसे मानेगी कि ये एवर प्योर है और दूसरे सब साधारण प्योर हैं। देवताएं भी प्योर बनते हैं, लेकिन उनको एवर प्योर नहीं कहा जाता, और सुप्रीम सोल को एवर प्योर कहा जाता। तो वो कोई एक्ट करेगी, कुछ करके दिखाएगी ऐसा कर्म, तभी तो एवर प्योर कहा जाएगा, या ऐसे ही कहा जाएगा? है? कोई न कोई ऐसी एक्ट है जो और दूसरे देवताओं की नहीं हो सकी, तो नंबरवार की लिस्ट में आ गए। स्टूडेंट को कभी 100% मार्क्स नहीं मिलते, तो
वो पवित्रता की यादगार मंदिर बनाया जाता। किनके द्वारा? जो वाम मार्ग में जाते हैं उनके द्वारा। तो पहले पहले मंदिर किसने बनाया? राजा विक्रमादित्य। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए राजा विक्रमादित्य। तो उसकी पत्नी भी होगी राजा विक्रमादित्य। वो पहले पहले युगल थे जिन्होंने पहले पहले पूजा की शुरुआत की। तो जरूर खुद वाम मार्ग में गए हैं, माना प्रभावित हो गए। किससे? इब्राहिम वाली जो सोल आई उससे, वो माता का पार्ट बजाने वाली संगम युग में जो विशेष आत्मा है ब्रह्मा की सोल, वो उससे प्रभावित हो जाती। माँ बच्चों से प्रभावित होती है, बाप बच्चों से प्रभावित नहीं होता। तो मंदिर बनाते, पहले पहले सेवका बनाते। ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन जाता हो। वह है सर्व का सदगति दाता, जिसका पहले पहले यादगार मंदिर बनता है, पवित्रता की यादगार। उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। किनकी पूजा? किनकी होनी चाहिए? बताया है वाणी में, पहले मुरली में बताया है कि पूजा उनकी होती है जिन्होंने याद में रह करके कर्मेंद्रियों से पवित्र कर्म किए। याद की जो यादगार है वो फिर बाद में बनती। तो देवताओं की हर कर्मेंद्रियों का पूजन दिखाया जाता है। कमल नयन कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, लेकिन शिव की हर कर्मेंद्रिय का पूजन नहीं है। विशेष रूप से लिंग का पूजन का महत्व है, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निराकारी बनाया था। कैसी स्टेज वाला बनाया था? आत्माओं को क्या निराकारी बनाया जाएगा? आत्माएं तो होती हैं बिंदु नहीं। आत्माएं जो शरीरधारी थी, जीव आत्माएं थी, मनुष्य थे, उन मनुष्यों को जो देह अभिमानी थे उनको आत्मा अभिमानी बनाया। इंद्रियों की स्मृति की जो उनकी रग पड़ी हुई है वो छुड़वाई। हम आत्मा, शरीर का भान छूट गया तो निराकारी बनाया था। फिर होती है देवताओं की पूजा। तो जिसने बनाया रूह निराकारी, स्टेज में स्थिर रहने वाला बनाया, उनकी पूजा होती है पहले। और फिर जो उस स्टेज में टिकने वाले दूसरे नंबर वार निकले देवताएं, उनकी होती है बाद में पूजा। तो लक्ष्मी नारायण पहले देवता तैयार हुए, फिर उनकी पूजा होती। तुम ही पूजित थे, तुम ही पुजारी बने। क्या कहा? पूजी कौन था? एवर पूजी तो शिव बाबा ही है। वो तो पूज्य और पुजारी बनता नहीं। तो पहले पहले पूजा किसने शुरू की? राजा विक्रमादित्य ने। नर से नारायण बनने वाले ने नहीं, नर से प्रिंस बनने वाले ब्रह्मा की सोल राजा विक्रमादित्य ने पहले पहले पूजा शुरू की। तो द्वापर युग में राजाएं विकारी होते हैं, निर्विकारी? विकारी होते हैं। विकारी राजाओं को अपनी अकल तो इतनी होती नहीं कि क्या करें क्या न करें, ये दुख पैदा क्यों हुआ। विकारी होते हैं तो दुख पैदा होता है, तो उनको राय देने वाला कोई दूसरा होता है। उन विकारी राजाओं को किसी ने जरूर राय दी है कि इस दुख से तुम छुटकारा कैसे पा सकते हो। तो किसी ने राय दी राजा विक्रमादित्य को, क्या कि तुम निराकार की उपासना करो, मंदिर बनाकर उसकी पूजा करो, तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तो वो हो गया राय देने वाला, न कि पूजा करने वाला। राय देने वाला हुआ।
तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बने हो। बाबा ने समझाया है चक्र को याद करते रहो। ये पूज्य और पुजारी का चक्र है। सत्युग त्रेता में हम ही पूज्य होते हैं, द्वापर कलयुग में हम ही पुजारी बनते हैं। हम सो पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर खड़े हो, खड़े नहीं पड़े हो। क्या कहा? ये किसने कहा? ये कहने वाला कौन? शिव बाप ने कहा कि तुम ही पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। पट माना जमीन। तो सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? जमीन पर पड़ा हुआ है बैगर, कांटों की सैया पर। और उससे कहने वाला कौन है? शिव बाप। वो पड़ा हुआ नहीं दिखाया गया। कैसा दिखाया गया? सीढ़ी के चित्र में नीचे। कहेगा तो मुख से ही कहेगा ना, फिर तो कहने वाला कौन? वो रूप क्या हुआ? ब्रह्मा का रूप खड़ा हुआ दिखाया गया। उस ब्रह्मा के रूप से, खड़े हुए रूप से परमात्मा शिव ज्योति बिंदु ने कहा कि तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बन। ये क्या हुआ? अभी तो बताया, राजा विक्रमादित्य की सोल, ब्रह्मा की सोल, वो पूज्य से पुजारी बनती है, शिवलिंग की पहले पूजा करती है। तो जो कांटों की सैया पर पड़ी हुई आत्मा है वो कौन सी है सीढ़ी के चित्र में? है वो कौन सी आत्मा? ब्रह्मा तो फिर भी खड़े हुए दिखाए गए। हालांकि शरीरधारी तो पतित ही है, लेकिन उसमें सोल बोलने वाली वो तो सुप्रीम सोल है। लेकिन किससे कहा? तुम किससे कहा? सामने वाले से कहा जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। मैं ब्रह्मा से बात नहीं करता हूँ, बात किससे करता हूँ? तुम बच्चों से। तो तुम बच्चे भी नंबरवार हैं ना। तो जो नंबरवार बच्चे हैं, नंबरवार की लिस्ट में, उनमें कोई पहला बच्चा है जो फुल बैगर बनता है कलयुग के अंत में, और सत्युग के आदि में फुल प्रिंस बनता है। फुल बैगर का मतलब ही है जिसके पास धन, पद, मान, मर्तबा कुछ भी न हो। ब्रह्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि उनके पास धन, पद, मान, मर्तबा कुछ भी नहीं था। अरे बहुत सुंदर शरीर था, अच्छी पर्सनालिटी थी, अच्छा व्यक्तित्व था, खूब मान मर्तबा भी था। राजाओं के घर में जाते थे तो बड़ा मान होता था। तो जो कांटों की सैया पर पड़ा हुआ व्यक्तित्व दिखाया गया वो कौन? उसको कहा तुम, माना राम वाली आत्मा। लेकिन द्वापर के आदि में पूजा करते हुए तो राजा विक्रमादित्य को दिखाया गया, वो उसे पुजारी के रूप में दिखाया गया, ब्रह्मा की सोल को। इसे तो नहीं दिखाया गया। तो जिन्होंने राय दी, राय देने वाले जो वजीर होते हैं द्वापर युग में, वो क्या पावन होते हैं? पावन तो हैं, लेकिन राजाओं के मुकाबले कहीं उनकी बुद्धि फिर भी सुधरी हुई होती है। नहीं तो राजाएं वजीरों को क्यों रखें? राजाएं जो वजीर पतित राजाएं वजीर रखते हैं, उसका कारण क्या है कि वो अपने को विकारी बुद्धि समझते हैं, और जिनसे राय लेते हैं उनको, उन ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बुद्धि समझते हैं, तो उनसे राय लेते हैं। तो प्रजापिता वाली सोल जो है, ऐसा नहीं है कि पतित नहीं बनती है, लेकिन द्वापर युग के आदि में जो इब्राहिम की सोल आती है, उससे वो प्रभावित नहीं होती। क्या? विकारी तो होती है, लेकिन प्रभावित नहीं होती जो दृष्टि के विकार में गिर जाए। इसलिए द्वापर के आदि में दो ग्रुप हो जाते हैं,
भारत के अंदर देवात्माओं के। एक ग्रुप जो जिस दृष्टि से विकृति को ग्रहण कर लेता है, उसमें माता भी आ जाती, जो सृष्टि की वृक्ष की माता है, और उसको फॉलो करने वाले जो भी माता परस्त हैं, जिन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, बाप का नाम उड़ा दिया, वो सब उसे फॉलो करने लग पड़ते। तो क्षत्रिय धर्म की वो राजा राम वाली आत्मा जिसका गायन है, सूर्यवंशी राम, वो और उसका सारा ग्रुप उन इस्लामियों का मुकाबला करता है। रावण जब से आते हैं तब से भारत में लड़ाई शुरू होती है, कि मुरली का महावाक्य। तो रावण कब से आया? 2500 वर्ष हुए जब से रावण आया। तो कौन सी सोल आई? इब्राहिम। Good girl. Mama, I will miss my cozy bed. Good night, guys. I'm really going to miss these evenings. I'm going to miss these little moments. Seriously, guys? Just a 2-week vacation. तो ये लोग क्या? इब्राहिम। इब्राहिम ऊपर से आने वाली सोल को तो रावण नहीं कहेंगे, वो तो पवित्र आत्मा आई है, परम धाम से आई है, बाप के घर से आई है। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करती है वो एकदम पतित आत्मा बन जाती है त्रेता के अंत तक। क्योंकि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली नारायण की आत्मा है, जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकती, प्योरिटी की, शरीर छोड़ना पड़ता है, 15.5 कला संपूर्ण बनती है तो पावरफुल। लेकिन पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण पवित्रता को कैसे अक्षुण्ण बना के रखा जाए, वो बात उसकी बुद्धि में टिकती नहीं। लिहाजा त्रेता के अंत में आकर के वो सबसे ज्यादा कमजोर आत्मा बन जाती। उसी कमजोर आत्मा में ऊपर से आने वाली सोल सवार हो जाती। तो जो दृष्टि का करेक्शन उससे जितने भी धर्म वाले हैं, क्योंकि देवता भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, उन्हीं में है, तो वो सब प्रभावित हो जाती। कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, न इस ओर न उस ओर, फिर भी दो ग्रुप्स में युद्ध तो जरूर होता है। तो इस्लामियों को खदेड़ करके भारत से दूर अरब देशों में भगा दिया जाता है। वो वहां जाकर के बेविचारी वृत्तियां अपनी खूब फैलाते हैं, और भारत में असर तो जरूर कुछ पड़ता है, क्योंकि जिस ग्रुप ने साथ पूरा नहीं दिया, न्यूट्रल रहे, तो प्रभावित हुए ना। विदेशों में जाकर के कन्वर्ट नहीं हुए आर्य समाजियों की तरह, क्या कन्वर्ट तो नहीं हुए, लेकिन फिर पूरा साथ भी नहीं दिया। तो मनसा से कम भावना से उन बच्चों की तरफ रग तो रही ना। कौन से बच्चों की तरफ? ना, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी उनके प्रति, या इस्लाम धर्म वाली आत्माओं के प्रति, फर्स्ट नारायण के प्रति और उसकी प्रजा के प्रति, तो आकर्षण रह जाता है। ये आकर्षण की शूटिंग यज्ञ के आदि में भी होती है। यज्ञ के आदि में भी पीछे बताया, अभी मुरली में पार्टीशन हुआ, ब्राह्मणों की दुनिया में फ्रिक्शन पड़ गया, बाप का मत अलग हो गया प्रजापिता का, और माता का मत, ब्रह्मा माता का मत अलग हो गया। माता को जिन बच्चों ने सपोर्ट दिया, वो सपोर्ट देने वाले बच्चे माता की सर आंखों पर चढ़ गए। यज्ञ के अंदर देखा जा सकता है बड़ी आसानी से कि मम्मा के बाद बाबा ने सबसे जास्ती खातिरी और सबसे ज्यादा महत्व किन बच्चों को दिया? कुमारिका का नाम तो बाद में आया, पहले कोई और बच्चा था जो यज्ञ में ब्रह्मा बाबा का सबसे राइट हैंडर माना जाता था, बहुत वफादार बच्चा था, विश्व किशोर भाऊ।